नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितिया व्रत के दौरान हमें गलतियां तो मैं कई बार बता चुकी कि ये गलतियां मत कीजिएगा, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से हमें 6 कार्य उस दिन जरूर करने हैं, बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, आपको जरूर करनी चाहिए। अगर दिल से, मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर और बहुत तरीके से अगर आप व्रत रखना चाहती हैं, बिल्कुल कहीं कमी नहीं छोड़ना चाहती, तो आप ये 6 कार्य उस दिन जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कौन से 6 कार्य हैं तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 6 कार्य क्या हैं जो हमें उस दिन करने हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि बच्चे के लिए, देखिए इसमें कई कार्य है, थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये जो व्रत है ना, जितिया व्रत, ये पुत्र और पुत्री, ऐसे तो थोड़ा सा नियम बना हुआ है, लोग बोलते हैं कि पुत्र के लिए ही किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए जिसको पुत्री है, एक ही बेटी रखना चाहते हैं, एक ही बेटा रखना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? उनको तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। बेटी हो या बेटा हो, सब समान है। सास को पानी देना पड़ता है, भोजन देना पड़ता है। जिनकी सास नहीं है तो उनको तो व्रत करनी ही है, वो लड़की हो लड़का हो, सब सही है, करना है। सबसे पहला नियम है कि अगर आप मंदिर जाती हैं जितिया व्रत के दिन, तो वहाँ से ना चंदन टीका लाकर शिव जी के ऊपर से, या जो भगवान आपके मंदिर में है, अपने बच्चे को उस दिन दीर्घायु के लिए तिलक जरूर लगाइए। मंदिर से लाकर अपने बच्चे के ललाट पे, लीलार पे तिलक, उसको माथे पर उस दिन जरूर लगाइए, क्योंकि ये बच्चे के लिए व्रत है। वो बेटी हो बेटा हो, किसी के लिए भी अगर आप रखी हैं तो उनको तिलक उस दिन बच्चों को जरूर लगाइए। एक रक्षा सूत्र उनके हाथ में भी आपको बांध देनी चाहिए कि हमारे बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का संकट ना आए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि बच्चे के लिए ना, जितिया जब आप खरीदने जाते हैं बाज़ार में, मार्केट में, तो वहाँ माला मिलता है। और वैसे माला जो है, मतलब किसी भी देव स्थान पर, देवी स्थान पर आपको मिल जाते हैं वो माला, वहाँ से हम लाते हैं और बच्चों को पहनाते हैं। तो उसी प्रकार से जितिया के दिन भी जितने आपके पास बच्चे हैं, 2 हैं, 1 है, 3 है, 4, आप अपने बच्चों के लिए ना माला जरूर खरीद कर लाइएगा। और जहाँ आप जितिया का पूजा कीजिएगा, जितिया को कलश में लपेट कर वहीं पर उस माला को भी चढ़ा दीजिएगा। वो भगवान का आशीर्वाद स्वरूप उस माला को बच्चे को रात में नहीं पहनाते हैं, शाम को जब हम पूजा करते हैं उस समय उस माला को नहीं पहनाते हैं, सुबह पारण के समय बच्चों को उस माला को जरूर पहना दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। और जितिया भी पहनानी है अपने गले में डालने से पहले। जो जितिया धागा का आता है, मैं फ़ोटो भी यहाँ लगा दूंगी, उस जितिया को ना आप सबसे पहले आप बच्चों के गले में डालिएगा और गांठ लगाइएगा। जितने बच्चे हैं उतना गांठ, जो कि मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा आपको याद दिला दे रही हूँ। गांठ लगा कर ही जितने बच्चे हैं उस जितिया में डाल दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे बच्चों के आयु के लिए और दीर्घ आयु के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर माँ अपने जितिया में गांठ लगाती है तो एक धागा पकड़िएगा और जैसे नॉर्मल गांठ हम बांधते हैं उस प्रकार से बांधिएगा। तो सारे बच्चों के गले में पहले पहना लीजिएगा, फिर जो माँ है, माता है, वो अपने गले में पहन लेंगी और जो माला है वो बच्चों को उस दिन पहना दीजिए। तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरी बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे कि खरी और तेल जो देते हैं अपने सास को कब देनी है। तो खरी और तेल जब हम शाम को नहाने जाते हैं बिना ब्रश का, देखिए फिर याद दिला दे रही हूँ, ब्रश नहीं करनी है, दातुन नहीं करनी है, शाम को कुछ मत कीजिएगा, उंगली से कीजिएगा। कई बार मैं अपने वीडियोज में बता चुकी हूँ, उस दिन खर मत तोड़िएगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो आप बिल्कुल किसी प्रकार का दातुन वगैरह इस्तेमाल मत कीजिए। और नहा के जो मतलब भीगे हुए शरीर में, बहुत सारे लोग तो गंगा जी के पास देते हैं खरी और तेल, उसी घाट पर तुरंत दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप गंगा जी नहीं जा रही हैं, तो आप खरी और तेल ना नहाकर भीगे शरीर में ही लाकर अपने सास के लिए पत्ते पर
जो पत्ता होता है ना तोरई का, उसी पर दे दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा दे दीजिए और उसी को अपने सिर के ऊपर रख कर लोग नहा लेते हैं। तो समझ में आपको आ गया है कि शाम को देनी है स्नान करने के समय। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि जितिया के दिन भी बिल्कुल तीज के जैसा ही नाक से आपको सिंदूर अपने मांग में लगानी चाहिए। सिंदूरा है तो सिंदूरा से लगाइए, सिंदूरा नहीं है तो जो ही सिंदूर आपका पूजा वाला है उसी से भी आप लगा सकती हैं। उस सिंदूर से भी नाक से पूरा मांग तक सिंदूर आपको भरनी चाहिए। बालों में कंघी मत कीजिएगा। देखिए फिर याद दिला दे रही हूँ, कंघी जितिया के दिन नहीं करते हैं। बाल नहीं तोड़नी चाहिए, जो हमारे लिए सही नहीं है, शुभ नहीं है। ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि जो प्रसाद के लिए हम पूड़ी बनाते हैं और तोरई की सब्जी सतपुतिया की बिना नमक वाली, उस प्रसाद को अपने बच्चे को जरूर खिलाइएगा। अपने पूर्वज पितरों का आशीर्वाद समझकर उसमें से ना मतलब जोड़कर, तो जो बनानी है मैं बताई हूँ कितनी पूड़ी हमें बनानी है, जोड़कर एक जीमूतवाहन भगवान के लिए, एक गौलक्ष्मी के लिए, एक चिल्लो के लिए, एक सियारन के लिए और एक अपने सास के लिए, इस प्रकार से जोड़ के और उसके बाद से एक दो पूड़ी एक्स्ट्रा बनानी है बच्चों को और हस्बैंड को भी आप दे सकते हैं। मतलब वो बहुत अच्छा प्रसाद उसको माना जाता है लंबी उम्र के लिए। तो वो पूड़ी और सब्जी बच्चे को जरूर सुबह वो उठता है तो आप दीजिएगा। जब अपने पूर्वजों को पितरों को दे दीजिएगा सास को, उसके बाद बचा हुआ पूड़ी और सब्जी बच्चे को जरूर खिला दीजिएगा। क्योंकि वो अच्छा तो लगता नहीं है, बच्चे खाते नहीं है, नमक उसमें नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसके होठ से भी टच करा दीजिएगा, जीभ पे थोड़ा सा रखवा दीजिएगा, लेकिन ज़रूर खिलाइएगा। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है वो भी थोड़ा सा जान लीजिए कि आपको मान लीजिए, देखिए सभी जगह सब कुछ मिलना इतना संभव नहीं है। ये बात मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हर जगह आप चाहें कि आपके अनुसार सब कुछ मिल जाए तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोग का थोड़ा सा ये डाउट क्लियर कर दे रही हूँ कि दीदी पत्ते नहीं मिल रहे हैं। जो पत्ते हैं ना तोरई के पत्ते, वो पत्ते सही बात है सिटी में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, गांव और रूरल एरिया में मिल जाता है, लेकिन अर्बन एरिया में ना हर चीज़ आप चाहिएगा तो आपको नहीं मिल पाता है। तो पत्ता नहीं मिल रहा है तो मान लीजिए अगर केला का भी पत्ता आपको मिल जाए तो आप उस पर भी पूर्वजों को पितरों को भोजन दे सकती हैं, सास को। लेकिन मान लीजिए आप लोग बोल रहे हैं केला का पत्ता भी नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं मिल रहा है तब क्या कीजिएगा, आपको ना किसी प्रकार का अगर बड़ा पत्ता मिले तो उस पर दीजिए। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो न्यूज़पेपर को काट कर उसी पर दे दीजिए। क्या करेंगे, न्यूज़पेपर ही पतला सा काट लीजिए, किसी प्रकार का आपके पास अगर पेपर है तो पेपर पे भी लाइन से भोजन दे सकती हैं। देखिए यथाशक्ति तथा भक्ति, भगवान ऐसा कहीं कुछ नियम नहीं बनाए हैं कि ये नहीं रहेगा तो हम रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पत्ते नहीं मिल पा रहा है, फ्लैट्स में आप रह रही हैं, हर चीज़ नहीं मिल रहा है, तो आप इस प्रकार से पेपर के ऊपर भी सजाकर विंडो पर रख दीजिएगा, जो चिड़िया वगैरह खाए। और उस दिन ना चिड़िया वगैरह को मतलब भगाइए मत, उड़ाइए मत, मारिए मत, किसी भी जीव जंतु को मारने से थोड़ा सा बचिए, झूठ बोलने से बचिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ, झूठ भी नहीं बोलनी चाहिए, किसी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि आप इतना कठिन व्रत रख रही हैं और उसी दिन आप किसी का निंदा करने लगी तो क्या व्रत का संपूर्ण लाभ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर संपूर्ण लाभ चाहती हैं तो ये सब गलतियां न करें। तो यही हमारे कुल 6 नियम थे जो आपको करने हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए जीवितवाहन भगवान की जय।